महाराष्ट्र की राजनीति में गद्दाधारी वर्सेस घंटाधारी पर मचे बवाल ने उद्धव सरकार में हड़कंप मचाकर रख दिया है। हनुमान चालीसा वर्सेस लाउडस्पीकर के मुद्दे से शुरू हुए बवाल ने अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार की सीएम गद्दी पर संकट पैदा कर दिया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के 3 मई वाले अल्टीमेटम पर उद्धव सरकार के एक्शन का इंतजार कर रही महाराष्ट्र की आम जनता में शिवसेना के हिंदुत्व वाले एजेंडे की सारी पोलपट्टी खुलकर सामने आ चुकी है। कभी एक महिला सांसद को मारने पीटने तक की बातें शिवसेना के नेताओं और उद्धव ठाकरे के गुंडे शिवसैनिकों की तरफ से की जाती है, तो कभी उद्धव के मंत्री राणा दंपत्ति को गंदी गंदी गालियां तक बक देते हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करना राजद्रोह माना जा रहा है, लेकिन शिवसेना के गुंडों द्वारा राणा दंपत्ति को मारने पीटने की धमकियां देना और राणा दंपत्ति के घर में बोतलें चप्पल आदि फेंकने को उद्धव ठाकरे असली हिंदुत्व बता रहे हैं। लेकिन किसका हिंदुत्व असली है और किसका नकली है, ये तो महाराष्ट्र की जनता इस हाई वोल्टेज ड्रामे में बखूबी समझ चुकी है। उद्धव सरकार में हिंदुत्व के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। जब से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस आलाकमान सोनिया माता के सामने घुटने टेके हैं, तभी से शिवसेना के हिंदुत्व वाले एजेंडे पर उठ रहे सवालों से उद्धव ठाकरे लगातार घिरे हुए हैं। विपक्ष लगातार शिवसेना पर कटाक्ष करने में व्यस्त है, तो एनसीपी कांग्रेस ने भी उद्धव ठाकरे के इन कारनामों से पल्ला झाड़ते हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे की बूंद का सारा ठीकरा शिवसेना के सर फोड़ दिया है। एक पुरानी फिल्म का मशहूर डायलॉग है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। और अब इसी डायलॉग के अनुसार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के हालात निर्भर हैं, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से किनारा करने के लिए रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है, जिसको अनेकों उदाहरण सामने आ चुके हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ना ही तो मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को सीख पाए और ना ही हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ पाए। ऐसे में एक बड़ी दुविधा ठाकरे के सामने उत्पन्न हो चुकी है। बजरंगबली के नाम पर महाराष्ट्र की राजनीति में मचे घमासान से शिवसेना के नेताओं को हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट मांगकर सत्ता की गद्दी हासिल करने का फिक्र सताने लगा है, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक लगाने के बाद उद्धव ठाकरे के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट करने वाली आम जनता अब शिवसेना से किनारा करेगी, जो शिवसेना नेताओं के राजनीतिक कैरियर पर संकट पैदा कर सकता है। ऐसे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व एजेंडा पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में बजरंगबली के नाम पर गद्दाधारी वर्सेस घंटाधारी जैसे शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा किया जा रहा है और हनुमान चालीसा पढ़ने को ठाकरे की तरफ से दादागिरी बताया जा रहा है। लेकिन मस्जिदों के 100 मीटर दायरे में किसी भी गैर मुस्लिम धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, गुरुद्वारा में आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं और अजान होने के समय से 15 मिनट पहले एवं अजान होने के 15 मिनट बाद तक सभी मंदिर गुरुद्वारों को अपने लाउडस्पीकर बंद करने का आदेश उद्धव सरकार द्वारा सुनाया गया है और इसी आदेश को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असली हिंदुत्व बता रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में गद्दाधारी वर्सेस घंटाधारी के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को 3 मई का इंतजार है, जब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे द्वारा अपने अल्टीमेटम के अनुसार मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकरों में हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। तब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? एक महिला सांसद को हनुमान चालीसा के नाम पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर उद्धव ठाकरे ने जेल में डाल दिया, लेकिन राज ठाकरे और एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर उद्धव ठाकरे किस तरह का एक्शन लेने में कामयाब होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन शिवसेना के बोंपू संजय राउत ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने का गुणगान करना शुरू कर दिया है। शिवसेना के गुंडे शिवसैनिकों द्वारा महाराष्ट्र में मचाए गए तांडव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को उद्धव सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की दृढ़ स्थिति के बारे में अवगत कराया है, जिसके बाद शिवसेना के बोंपू संजय राउत गिड़गिड़ाने लगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय की बजाय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को शिकायत करने की गुहार लगाने लगे। लेकिन बीजेपी नेता किरीट सोमैया और बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर शिवसेना के गुंडों द्वारा किए गए हमले बाद
देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को आड़े हाथों लिया है और पिछले 2.5 साल में उद्धव सरकार की चल रही गुंडागर्दी की सारी पोल पट्टी खोलकर देश के सामने रख दी है। एक तरफ बजरंगबली के नाम पर महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी फूट भी चरम सीमा पर है। इसी क्रम में कभी कांग्रेस के नेताओं द्वारा उद्धव ठाकरे को हटाकर शरद पवार को सीएम गद्दी पर बैठाने की मुहिम शुरू कर दी जाती है, तो कभी कांग्रेस के नेता विधायक महाराष्ट्र से फरार होकर दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से सीक्रेट मीटिंग करते हैं, जिसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार सोनिया गांधी के सामने कांग्रेस के विधायकों द्वारा लगाई जाती है, तो कभी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी सौंपने पर अफसोस जताते हैं और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार बता देते हैं, जिसके बाद अघाड़ी गैंग में हड़कंप मच जाता है। तो कभी बीजेपी नेताओं द्वारा शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायकों में उद्धव सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त होने का दावा किया जाता है और इसी क्रम में जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी भी बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा कर दी जाती है। खैर, बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार महाराष्ट्र में गुंडाराज होने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और मोहित कंबोज आदि पर हमला होने के साथ साथ एक नेवी ऑफिसर के साथ मारपीट करने से लेकर के मुंबई के झोपड़पट्टी में रहने वाले एक आम नागरिक का मुंडन करने तक के मामले उद्धव ठाकरे को याद दिलाए जा रहे हैं, जो शिवसेना के लिए गले की फांस बने हुए हैं। किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे शिवसेना में शामिल होना चाहते हैं और इसी कारण किरीट सोमैया पर शिवसेना के गुंडों द्वारा किए गए जानलेवा हमले की शिकायत दर्ज नहीं करने के आदेश मुंबई पुलिस कमिश्नर द्वारा मुंबई पुलिस को दिए गए हैं। साथ ही बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर उद्धव सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ शिकायत करने की बात भी कही है। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने का काम शिवसेना के गुंडों द्वारा करने के आरोप विपक्ष द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं। इसी बीच रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के दौरान अलग अलग राज्यों में निकली शोभा यात्राओं पर हुई पत्थरबाजी के बाद भड़की हिंसा को लेकर कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के गंभीर आरोप लगाए और कई विपक्षी नेताओं से मिलकर गैर बीजेपी शासित 13 मुख्यमंत्रियों के साथ एक सामूहिक बयान मोदी सरकार के खिलाफ जारी किया गया, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप मढ़े गए। लेकिन इसी सामूहिक बयान वाले लेटर पर गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया था और मोदी सरकार के खिलाफ दिए गए इस सामूहिक बयान वाले लेटर पर उद्धव ठाकरे ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने कई बार फोन के जरिए उद्धव ठाकरे से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसका जवाब नहीं दिया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी की खूब फजीयत हुई और इसी बेइज्जती का बदला लेने के मूड में अब पूरी सोनिया सेना उद्धव ठाकरे के खिलाफ उतर गई है और इसी बदले की भावना से उद्धव सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर जो कांग्रेस से हैं, उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तारीफों के कसीदे पढ़े और बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नील बटे सन्नाटा भी सोनिया सेना द्वारा बताया गया। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार चारों तरफ से गिर चुकी है। एक तरफ महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की दृढ़ स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू होने जैसे बयानबाजी खुद शिवसेना के नेताओं द्वारा की जा रही है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में पड़ी आपसी फूट की वजह से जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने के दावे भी विपक्ष द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या राष्ट्रीय शासन लागू होने की सुगबुगाहट जो चल रही है उसमें किसी तरह का दम है? क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपसी फूट के चलते भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी करने का काम पूरा कर लिया है?
क्या जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।